Hello everyone, welcome back to my channel Payal Dabral. So this time I'm like giving one shot of Unit 1, ठीक है, जिसमें हम लिमिट्स कंटिन्यूटी इन सब की बात करते हैं. ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी नेक्स्ट यूनिट में, तो वो यूनिट 2 का पार्ट है. यहाँ पे बस हम कंटिन्यूटी तक बात करेंगे एंड लिमिट की बात करेंगे. ठीक है, तो मैं आपको सब चीज़ दिखाऊँगी. ठीक है, यहाँ पे क्या क्या मैंने लिखा हुआ है. ठीक है, बट जो मेन पार्ट है मैं आपको बस वही बताऊँगी. तो देखो, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि लिमिट जब हम कहते हैं, पूछते हैं कि क्वेश्चन में व्हाट इज़ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, हाउ डू वी डिफाइन इट. ठीक है, तो अ रियल नंबर एल इज सेट टू बी अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन. ठीक है, लिमिट ऑफ एफ एट सी. ठीक है, या फिर एफ ऑफ सी कहते हैं. इफ़ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस सी इज़ लेस देन डेल्टा, देन मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल क्या होता है, लेस देन एप्सिलॉन. मतलब हम उसे ऐसे लिख सकते हैं. तो ये होती है लिमिट ऑफ अ फंक्शन. ठीक है, कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए हमारे पास डेल्टा पॉजिटिव एक्सिस्ट करता है सच दैट ये होता है एंड ये होता है. ठीक है, तो ये तो वो था. अब इसमें थ्योरम आती है, एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. देयर आर चांसेस कि आ जाए, क्योंकि ऐसे आ सकता है. ठीक है, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, यूनिक होता है. तो मैं क्या करूँगी, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करूँगी. मैं क्या करूँगी, मैं टू लिमिट्स लूँगी, एल एंड एल डैश. तो जब मैंने कहा कि एल इज़ द लिमिट, तो फॉर वही डेफिनेशन लगा रहे हैं, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा वन ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस सी इज़ लेस देन डेल्टा वन, देन मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल क्या हो जाएगा, लेस देन. यहाँ पे अभी एप्सिलॉन बाई टू ले रही हूँ मैं. अब मैं कह रही हूँ एल डैश लिमिट है, एल डैश लिमिट है तो सेम वही डेफिनेशन लगा रहे हैं. वहाँ डेल्टा वन लिया था, यहाँ डेल्टा टू ले लो. सच दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस सी इज़ लेस देन डेल्टा टू, देन एफ एक्स माइनस एल डैश का मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई टू. ये दो इक्वेशन है. अब क्या कंसिडर करो, नाउ कंसिडर एल माइनस एल डैश. आपने एल माइनस एल डैश कंसिडर किया इनका मॉड, तो एल माइनस एल डैश में प्लस एफ एक्स माइनस एफ एक्स करा. ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी से इस मॉड को ओपन कर दो. तो एल माइनस एल डैश जो ये था, ठीक है, उसी को तो हम ऐसे बस लिख रहे थे, है ना. वो क्या, लेस देन इक्वल्स टू आ गया ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी से, दिस एंड दिस. अब बस अब वन एंड टू से बता दो कि एल माइनस एल डैश ये क्या है, एप्सिलॉन बाई टू से छोटा है, एंड ये क्या है, ये भी एप्सिलॉन बाई टू से छोटा है. तो एल माइनस एल डैश किससे छोटा आ जाएगा, एप्सिलॉन से छोटा आ जाएगा फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो. और यहाँ पे डेल्टा को हम मिनिमम ले लेते हैं, डेल्टा वन और डेल्टा टू का. ठीक है, तो अब एल माइनस एल डैश मैं कह रही हूँ एप्सिलॉन से छोटा है, और एप्सिलॉन एक आर्बिट्री है. ठीक है, मैं जितनी भी छोटी से छोटी वैल्यूज़ की लूँ, मैं उससे और छोटा एप्सिलॉन में ढूंढ सकती हूँ. ठीक है, तो इसलिए इसका जो ओनली पॉसिबल केस होगा वो तब होगा जब एल माइनस एल डैश क्या हो जाएंगे, ज़ीरो के बराबर हो जाएंगे. मतलब एल जो है एल डैश के बराबर हो गया, हैंस लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज़ यूनिक. इसके बाद इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये कुछ नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये. ठीक है, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं मैंने नॉर्मली. ओके, ये भी क्वेश्चंस है. सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का तो क्वेश्चन ही है, पहला ही क्वेश्चन आई गेस सीक्वेंशियल क्राइटेरिया पे ही है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए पार्ट. ठीक है, तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया आपको मैंने एक बार डाउट में भी सॉल्व करवाया. डाउट में मतलब कि किसी ने कहा था कि वो फर्स्ट पार्ट जो है वो समझ नहीं आया, तो आप एक और नई वीडियो बना दो. तो मैंने वापस से सीक्वेंशियल क्राइटेरिया समझाया था, तो टू वीडियोज़ होंगी उसकी. ठीक है, तो ये हो गया. नाउ नेक्स्ट इज दिस. ठीक है, इसका तो प्रूफ ही है, ये तो पूरा प्रूफ है. ये क्वेश्चन है, हमें शो करनी है कि लिमिट जो है इसकी ये है. तो देखो, ये तो थोड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आप इसका सोल्यूशन देख लो. हम थोड़ा डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे. ठीक है, जिसमें थोड़ा बड़ा सा फंक्शन हो. ठीक है, बड़ा आप सोल्यूशन देख सकते हो और आप ऐसे कर सकते हो. ठीक है, तो सोल्यूशन मैंने दिखा दिया. ओके, नाउ चलते हैं नेक्स्ट. मैंने ये वाला क्वेश्चन कर रखा है. ठीक है, ये वाला थोड़ा आ सकता है, तो हमें प्रूफ करना है कि इसकी लिमिट क्या है ये. तो मैंने कहा कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो बी गिवन एनी रियल नंबर. तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स ये होना चाहिए. तो मैं इसको कंसिडर करूँगी. इसको मैंने क्या, एप्सिलॉन से छोटा मान के चला. तो मैंने कहा ये एप्सिलॉन से छोटा है. और वैसे हाँ, मैंने आपको कहा था किसी एक को मान के चलते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, प्रूफ कर देते हैं. तो मैं यहाँ पे इसे एप्सिलॉन से छोटा नहीं लेके चलूँगी, क्योंकि सबसे इजी काम होता है मेरा इस पार्ट को x माइनस सी, यहाँ पे c की वैल्यू 2 है, तो मॉड ऑफ x माइनस 2 को मैं लैम्डा से छोटा लेके चलूँगी. तो मॉड ऑफ x माइनस 2 जो है लेट्स से a से छोटा है, मान लो a 1 है. ठीक है,
तो बस x क्या 1 और 3 के बीच में आ गया। अब बस जैसे ये मैंने सिंप्लीफाई किया था ना इसे, यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस 2 आ गया और यहाँ पे ये आ गया। तो ये देखो इस पार्ट को इधर लिख रही हूँ, ये क्या लेस देन आ जाएगा डेल्टा, ठीक है, डेल्टा अपॉन में 3x² + 2 अपॉन में 3x² + 4x + 8। तो इनकी ज़रा वैल्यूज़ बता दो मुझे, ठीक है, वैल्यू ना वो इसी से निकलती। तो देखो 3x² 4x, ये पूरे फंक्शन की वैल्यू मैंने बता दी, ये इससे छोटी है 47 से। और सिमिलरली वो जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x² + 2, वो किससे छोटी है 1/3 से छोटी है। समझ गए? तो 1, 2 और 3 को कंबाइन करके वो क्या मॉड ऑफ x माइनस 2 किससे छोटा आ जाएगा। देखो ये लेस देन आ जाएगा। अब मैं यहीं से बता देती हूँ डेल्टा, ठीक है, डेल्टा, और ये किससे छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे लेट मी गिव यू, यहाँ पे मैंने कहा ये लेस देन है डेल्टा 3x² + 4x + 8 अपॉन में मॉड x² + 2, 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स ही है। हाँ तो देखो ये लेस देन डेल्टा, ये किससे छोटा था, ये 47 से छोटा था, तो इनटू में 47 अपॉन में 3 टाइम्स, ये किससे छोटा आ रहा था, ये 1/3 से छोटा आ रहा था। तो यहाँ पे मेरे को लिखना है 1/3, तो क्या आ गया डेल्टा 47 आ गया, डेल्टा 47, डेल्टा इंटू 47। तो मैं डेल्टा को ऐसा क्या मानूंगी यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाए, ठीक है। तो आपको क्या, अगर आप डेल्टा को लेट कर लोगे, लेट डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय 47, तो देखो 47 कट हो जाएगा ना, तो आप कहोगे ये लेस देन हो गया एप्सिलॉन, ठीक है। आपने डेल्टा की वैल्यू रख दी बस यहाँ पे। तो जो पूरा मॉड था, मॉड ऑफ fx माइनस एल, तो मॉड ऑफ fx माइनस लिमिट का जो मॉड था वो क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन आ गया व्हेनेवर मॉड ऑफ x माइनस 2 इज़ लेस देन डेल्टा। और डेल्टा क्या है यहाँ पे, मिनिमम ऑफ, एक बार मैंने डेल्टा को 1 माना और एक बार यहाँ पे डेल्टा को एप्सिलॉन बाय 47 माना, तो इन दोनों का क्या मान लेते हैं, मिनिमम। ये सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया लिमिट का। तो अब आप, मेरे को लग रहा है अब तो आप डेल्टा की वैल्यूज़ पता कर लोगे ना कैसे मैं चूज़ कर रही हूँ, क्योंकि किसी का डाउट था कि हम डेल्टा की वैल्यूज़ कैसे चूज़ कर रहे हैं, ऐसे चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव टू फर्दर क्वेश्चन, लिमिट थ्योरम। अब ये तो थ्योरम है, सिंपल ऐसे कि क्या है, उसका पास बाउंड होगा, अगर उसकी कोई लिमिट है, ठीक है, तो उसके पास क्या होगा, बाउंड। तो देखो उसके पास लिमिट है, गिवन है कि fx की क्या है, लिमिट है, तो बस डेफिनेशन लगा रही हूँ मैं। एप्सिलॉन की वैल्यू मान लो 1 है, तो मॉड ऑफ fx माइनस एल क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से देखो मैं क्या कर रही हूँ, मॉड ऑफ fx माइनस एल क्या है, लेस देन 1 है, तो मैं कह सकती हूँ fx माइनस एल इज़ लेस देन 1, इज़ लेस देन -1, तो fx इज़ 1 + l, यहाँ पर -1 + l, दोनों तरफ मॉड ले लो, तो यहीं पे ले रही हूँ बस मैं, fx मॉड ऑफ fx इज़ लेस देन मॉड ऑफ 1 + l। ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी लगाएंगे तो ये लेस देन और हो जाएगा 1 + मॉड l, ठीक है बस। तो मॉड ऑफ fx क्या आ गया, लेस देन 1 + मॉड l, और लेट कर लो यहाँ पे 1 + मॉड l क्या है, इक्वल्स टू m, तो मॉड fx क्या हो गया, लेस देन m आ गया, मतलब fx का क्या आ गया, एक बाउंड आ गया m, बस। और m को मान लो वो मैक्सिमम है 1 + मॉड l के और f ऑफ c के, बस। दिस इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ। जैसे मैंने बताया कि जो फंक्शन की अगर कोई लिमिट l है तो वो क्या होगा, बाउंडेड होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये तो थ्योरम है, थ्योरम क्या कह रही है, वही अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स देख रहे हैं हम, ठीक है, कि fx + -gx क्या हो जाता है, मान लो fx की लिमिट l है, gx की m है, तो लिमिट भी l + -m आ जाएगी। b टाइम्स fx है तो b टाइम्स l लिमिट आ जाएगी। fx इंटू gx की लिमिट क्या होती है, l इंटू m होती है। fx बाई gx की लिमिट क्या होती है, l बाई m होती है, जहाँ पे m क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इनमें से जो मेन प्रूफ आता है वो सी वाले पार्ट का आता है। ए एंड बी का मैं आपको बड़ा बड़ा प्रूफ दिखा देती हूँ, बहुत इजी है, मतलब आपको बस डेफिनेशन लगानी है, ठीक है, जो गिवन है उसमें डेफिनेशन। बाकी मैं सी का पहले अच्छे से दिखा रही हूँ। ए एंड
सी का मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। ए सी सेकंड का आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ वैसे आता नहीं है जनरली, इट्स डिफ़िकल्ट क्योंकि, ठीक है। तो सी पार्ट का देखते हैं कि लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स जी एक्स क्या है मेरे पास, एल इंटू एम ई आ जाता है। तो हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है कि लिमिट ऑफ एफ एक्स क्या है, एल है, और लिमिट ऑफ जी एक्स क्या है, एम है, ठीक है। ये मुझे गिवन है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स इज़ एल एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी जी एक्स इज़ एम, ठीक है। ये मुझे गिवन है। तो बस अब मैं इसी में क्या लिमिट की डेफिनेशन लगा दूँगी। तो देयर फॉर ऑल अपसाइलन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एक्सिस्ट डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा 1 ले लो, सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज़ लेस देन अपसाइलन whenever mod of x minus c is less than डेल्टा 1, ठीक है। और या फिर नॉर्मल डेल्टा भी ले सकते थे आप। सिमिलरली यहाँ पे भी लगाओगे, फॉर ऑल अपसाइलन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एक्सिस्ट डेल्टा 2 ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट मॉड ऑफ जी एक्स माइनस एम इज़ लेस देन अपसाइलन एंड मॉड ऑफ एक्स माइनस सी इज़ लेस देन डेल्टा 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना मैं अपसाइलन की वैल्यूज़ बाद में चेंज करूँगी। जैसे तुम्हारे मन में कभी कभार क्वेश्चन आता होगा कि कब कब हम अपसाइलन 2 लेते हैं, अपसाइलन बाय 2, कभी हम अपसाइलन को ये मान लेते हैं, कभी हम ये मान लेते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब वो इस क्वेश्चन से आपको समझ आएगा। इतना हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि इसकी लिमिट ये है, मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि जब भी मॉड ऑफ एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा होगा तो हमारे पास क्या होगा, देन मॉड ऑफ एफ एक्स जी एक्स माइनस एल एम, जो इनकी लिमिट है उनका क्या जो मॉड है वो लेस देन अपसाइलन होना चाहिए। मेरे पास ये आंसर आना चाहिए। तो मैं इसी को कंसिडर करूँगी, कंसिडर फॉर मॉड ऑफ एक्स माइनस सी लेस देन लेमडा, ठीक है। मैंने इसे कंसिडर किया, एफ एक्स जी एक्स माइनस एल एम। अब यहाँ पे ये मेन स्टेप होता है, आपको माइनस एल जी एक्स करना है और प्लस एल जी एक्स करना है। ये दो चीज़ आपको प्लस माइनस करनी है, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। एक को एक के साथ कंबाइन कर दो, एक को एक के साथ कंबाइन कर दो, और क्या ट्राइंगल से इनइक्वालिटी लगा दो। ट्राइंगल से इनइक्वालिटी लगाई तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स जी एक्स माइनस एल जी एक्स प्लस मॉड ऑफ एल जी एक्स माइनस एल एम। अब देखो जो कि ये बराबर है मॉड ऑफ जी एक्स में बाहर ले लूँ, मतलब जी एक्स कॉमन है तो मैंने जी एक्स बाहर ले लिया, लेट्स से, एंड ये बनेगा एफ एक्स माइनस एल प्लस यहाँ से एल बाहर आ जाएगा तो मॉड एल बाहर आ गया, एंड ये बन जाएगा अंदर जी एक्स माइनस एम का मॉड अंदर, ठीक है। अब देखो हमें पता है मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल किसी अपसाइलन से छोटा है, और मॉड ऑफ जी एक्स माइनस एम वो भी किसी अपसाइलन से छोटा है, बट यहाँ पे एक ये टर्म्स रह जाएंगी। अब देखो मैं लिखूँगी सिंस जी एक्स हैज़ अ लिमिट, तो वो क्या होगा, इट इज़ बाउंडेड, वो बाउंडेड होगा से, लेट्स से मैंने कहा जी एक्स क्या होगा लेस देन एम, तो देयर एग्जिस्ट एम ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट उसका जो बाउंड होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। तो अब देखो मेरे को यहाँ पे ना सिंपल चाहिए कि मेरे पास बस अपसाइलन आ जाए पूरा का आंसर, तो मैं इसे कहूँगी ये लेस देन होगा जी एक्स है एम, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल को अगर मैं ऐसे बना दूँ एप्साइलन एम बाई 2 प्लस यहाँ से मॉड एल ही रहेगा क्योंकि वो कोई सम फाइनाइट नंबर है, ये क्या है मैं इसे मान लूँगी एप्साइलन 2 मॉड एल। तो अब समझ आ रहा है। अब मैं एप्साइलन क्या लूँगी, तो मैं एप्साइलन ऊपर ज़रा अपना चेंज कर दूँ, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल किससे छोटा है, एप्साइलन बाई 2m, एप्साइलन बाई 2m, एप्साइलन बाई 2 मॉड एल, एप्साइलन बाई 2 मॉड एल। नाउ अंडरस्टूड। अब मैं एप्साइलन ये क्यों ले रही हूँ, अगर मैं पहले ही एप्साइलन ये ले लेती तो तुम कहते दीदी आप ऐसे क्यों ले रहे हो पहले से ही, मुझे थोड़ी याद रहेगा, ऐसे याद रहेगा,
पहले क्वेश्चन लिख लो पूरा सॉल्व, देन वहाँ जाके ऊपर जाके एप्सिलॉन्स की वैल्यू चेंज कर दो। अब मैंने कुछ ऐसी ली है ना ताकि ये कट हो जाए, ये से ये कट गया, यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 बचा, ये से ये कट गया, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 क्या बन गया ये एप्सिलॉन। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, और मॉड x माइनस सी इज देन डेल्टा, वी हैव mod of fx gx minus lm is less than epsilon। आई होप तो आपको समझ आया होगा ये प्रूफ। ठीक है, ये हमने प्रूफ कैसे किया, ऐसे ही आप सेम टू सेम, इनमें तो बहुत इजी प्रूफ है, कर लेना। ठीक है, ट्राई करना। लाइक मैंने प्रूफ्स लिखे नहीं है, मैंने छोड़े हुए हैं, फर्स्ट ईयर में मैंने छोड़ दिए थे कि लिखे जाएंगे, मुझे आते नहीं थे वो सब, बट नाउ आई नो, क्योंकि ये बहुत जगह यूज़ होंगे। अब ऐसे ही ये लिमिट निकालने का तरीका है बस। ठीक है, ये स्क्वीज़ थ्योरम है। स्क्वीज़ थ्योरम देखो क्या कह रही है कि अगर हमारे पास 3 फंक्शंस हैं, ठीक है, और वो कुछ ऐसा है कि f(x) जो है वो g(x) से छोटा है, g(x) जो है वो h(x) से छोटा है, और f(x) और h(x) की लिमिट क्या है, बराबर है, l और l है, तो फिर g(x) की भी लिमिट क्या हो जाएगी, l ही हो जाएगी। ये स्क्वीज़ थ्योरम कहता है। स्क्वीज़ थ्योरम तो तुम्हें पता भी होगा, सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं इसे। ठीक है, यही है बस स्टेटमेंट। डाइवर्जेंस क्राइटेरिया, इससे मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रखा है, आप चेक करोगे ना PYQs, मैंने ऑलमोस्ट सब जो मैं नोट्स में आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ, ऑलमोस्ट सब वैसे क्वेश्चन पेपर में आ भी रखे हैं, और आप करोगे तो कहोगे यही क्वेश्चन है, इसी की बात कर रही थी वीडियो में। ठीक है, हाँ, तो डाइवर्जेंस क्राइटेरिया अब हम देखते हैं। डाइवर्जेंस क्राइटेरिया क्या कहता है कि f के पास लिमिट नहीं होगी एट c इफ़ एंड ओनली इफ़ एक कोई ना कोई सीक्वेंस xn ऐसे एग्जिस्ट करेगी सच दैट xn तो c पे कन्वर्ज कर रहा होगा, बट f ऑफ xn कन्वर्ज नहीं कर रहा होगा l पे। ये सेकंड तरीका और है डाइवर्जेंस क्राइटेरिया कहने का, कि f के पास लिमिट नहीं होती है एट पॉइंट c, अगर सीक्वेंस जो है वो c पे तो कन्वर्ज कर रही है, बट f ऑफ xn क्या है, एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो आपको ज़्यादा ईजी लगेगा। ठीक है, डाइवर्जेंस क्राइटेरिया क्या रहा है। So this is the example. Limit x tending to 1 upon x minus 1 का होल स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट इन R। ये R पे मतलब रियल लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैंने क्या करा, मैंने एक सीक्वेंस ली xn विच इज़ इक्वल्स टू 1 + 1/n। ठीक है, अब ये कहाँ कन्वर्ज कर रही है, 1 पे कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो मुझे कोई ऐसी सीक्वेंस लेनी होती है जो इसमें कन्वर्ज कर रही होती है। देखो यहाँ पे x टेंडिंग टू 1 है ना, तो मुझे यही सीक्वेंस लेनी होती है जो 1 पे टेंड कर रही हो। ठीक है, तो 1 + 1/n कहाँ टेंड कर रही है, 1 पे टेंड कर रही है। बस अब उसे f ऑफ xn निकालो, ये fx है। ठीक है, आपका fx क्या है, 1/(1 - x) का होल स्क्वायर, या x - 1 का होल स्क्वायर है, x - 1 का होल स्क्वायर है, x - 1 का होल स्क्वायर। तो f ऑफ xn क्या हो जाएगा आपका, 1 में पहली बात तो xn क्या है, xn है 1 + 1/n, 1 + 1/n - 1 का होल स्क्वायर। तो ये से ये कट गया, ये बचेगा 1 में 1/n का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू n स्क्वायर। तो f ऑफ xn क्या आ गया, n स्क्वायर आ गया। n स्क्वायर मुझे बताओ एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है या कन्वर्जेंट है, मतलब सीरीज़ कह रही हूँ, सीक्वेंस है। तो ये जो है n स्क्वायर, ये तो बढ़ता जाएगा, n इन्फिनिटी पे जाएगा, ये भी इन्फिनाइट पहुँच जाएगा, तो ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो देखो f ऑफ xn क्या है, डाइवर्जेंट है, वो इन्फिनिटी पे जाएगा एज n टेक्स हायर वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। और ये कुछ क्वेश्चन स्क्वीज़ थ्योरम के ऊपर है। देखो ये क्वेश्चन कर रखे है, साइन x जो है x और -x के बीच में होता है, स्क्वीज़ थ्योरम लगा दी कि लिमिट एक्सटेंडिंग, ये इन दोनों की लिमिट, ये जो बाहर से fx एंड hx है, इन दोनों की लिमिट 0 पे क्या है, 0 है, तो साइन x की भी क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। बस यही है। ठीक है, यही सब है। अब हम बात करते हैं वन साइडेड लिमिट्स की, इन्फिनाइट लिमिट्स की, लिमिट्स एंड इन्फिनिटी की। इनकी बस ऐसी डेफिनेशन है, आप डेफिनेशंस पढ़ सकते हो, एंड इसे कहीं कहीं पे यूज़ हो रही होगी तो वहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँगी तो आप समझ जाओगे। वन साइडेड लिमिट की बात करते हैं हम। वन साइडेड लिमिट क्या कहता है, वी से एल इज़ राइट हैंड लिमिट, हम एल को राइट हैंड लिमिट कहते हैं ऑफ एफ एट सी
अगर देखो ये लाइन ना आपको सब में लिखनी होती है, तो ये मैं बोल नहीं रही हूँ, मेन ये चीज़ होती है, ये तो लिखना ही लिखना है आपको ऊपर का, ये हर एक लाइन लिखनी ही है हमेशा। मेन पार्ट यहाँ से जो मेन समझाने का पार्ट है, ठीक है। तो एल क्या है, राइट हैंड लिमिट होगी इफ़ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव। सेम वैसी ही डेफिनेशन, बस यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है, ये तो सेम है। वेन एवर मॉड ऑफ एक्स माइनस सी हम लेस देन डेल्टा कहते हैं ना, यहाँ पे हम कह रहे हैं एक्स माइनस सी इज़ लेस देन डेल्टा, सिर्फ राइट हैंड के लिए कि एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा है। लेफ्ट हैंड में हम क्या कह देते हैं, सी माइनस एक्स लेस देन डेल्टा है, ठीक है। ये डिफरेंस है बस इसमें, नथिंग एल्स। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो नहीं है काम का, नहीं इन्फिनाइट लिमिट्स, लिमिट इन्फिनाइट हम क्या कहते हैं, देखो v से f जो है, ठीक है, फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, v से f टेंड्स टू इन्फिनिटी एज x टेंड्स टू c, ठीक है। अगर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट f(x) की वैल्यू ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, ठीक है। f(x) की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ रही है व्हेन एवर मॉड ऑफ x माइनस सी इज़ लेस देन डेल्टा, तो इसकी इन्फिनाइट लिमिट हो जाती है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी कब कहते हैं, जब f(x) लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है, तो तब हम कहते हैं उसकी जो लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी है। सेम, बस सेम वो डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स ही लगा रहे हैं हम, उसको थोड़ा सा इधर उधर चेंज सा कर रहे हैं। इन्फिनाइट के लिए हम लेस देन एप्सिलॉन बोलते हैं, सिंपल। अब ये है नेक्स्ट लिमिट एट इन्फिनिटी, हम देखते हैं। ये थ्योरम है ऐसी, मतलब ये ना मैथ्स में कुछ बातें ना कॉमन सेंस जैसी होती है कि मान लो हमारा फंक्शन है f(x) gx, f(x) जो है gx से छोटा है। मान लो अगर f की लिमिट इन्फिनिटी है, तो मुझे बताओ gx की लिमिट क्या होगी, वो भी तो इन्फिनिटी होगी। बेचारा जो gx से छोटा f(x) है वही इन्फिनाइट चाह रहा है, तो gx भी तो इन्फिनाइट चाह रहा होगा लिमिट पे, है कि नहीं। अब मान लो gx माइनस इन्फिनिटी में जा रहा है, ठीक है, gx की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, तो f(x) तो उससे और छोटा है, तो वो तो और ज़्यादा माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा। तो इसलिए ये थ्योरम है, ये तो मतलब तुम अपनी कॉमन सेंस भी लगाओगे ना तब भी समझ आ जाएगा। नाउ लिमिट्स एट इन्फिनिटी की बात करते हैं। लिमिट्स एट इन्फिनिटी एंड इन्फिनाइट लिमिट्स में डिफरेंस है, ये हम बात कर रहे हैं कि x टेंड्स टू जब इन्फिनाइट हो रहा है वो वाली लिमिट है, और ये है जब लिमिट का आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, l इन्फिनिटी आ रहा है मेरा, ठीक है। तो लिमिट्स एट इन्फिनिटी की ये डेफिनेशन है कि l जो है एक लिमिट है जो कि रियल नंबर पे बिलोंग कर रही है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है, तो फिर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक रियल नंबर k ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट x तो ग्रेटर देन k है एंड मॉड ऑफ f(x) माइनस l क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। ऐसे ही माइनस इन्फिनिटी पे जब x जा रहा होगा तो x को लेस देन k मान लेंगे एंड मॉड ऑफ f(x) माइनस l लेस देन एप्सिलॉन मान लेंगे, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ये भी ऐसी थ्योरम है, ये भी काम की नहीं अभी। ये एक वैसे स्क्वीज थ्योरम का क्वेश्चन है, तुम देख सकते हो, इजी है, ठीक है। EXP मतलब होता है e टू द पावर साइन 1/x, EXP मतलब एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है। तो ये रहा, देख लो, इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, कि साइन x जो है -1 से 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो e टू द पावर अगर मैं बात करूँ तो वो भी इसके बीच में होगा, ठीक है। साइन 1/x की अगर मैं बात करूँ, ये मैंने थोड़ा गलत लिख रखा है, यहाँ पे होगा साइन 1/x, ठीक है। साइन 1/x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी, और e जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो e टू द पावर साइन 1/x की भी वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, e टू द पावर -1, e टू द पावर 1, बस x² मल्टीप्लाई कर दो, अब बस स्क्वीज थ्योरम लगा दो और उससे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि इसकी लिमिट देखोगे 0 पे क्या होगी, 0, इसकी भी देखोगे लिमिट 0 पे क्या होगी, 0, तो बीच वाला भी क्या बन जाएगा, 0। बेचारा बीच में सैंडविच हो गया, ठीक है, बीच में सैंडविच, इसलिए इसे सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं और स्क्वीज थ्योरम भी कहते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, यू कैन लुक एट देम, बट ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम देख सकते हैं। चलो देखते हैं, हमें बताना है कि e टू द पावर 1/x जो है उसके पास फाइनाइट राइट हैंड लिमिट नहीं है, तो इसलिए राइट हैंड लिमिट मतलब जब 0 प्लस में जा रहा है, 0 राइट हैंड से हम अप्रोच कर रहे हैं, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। देखो ये वाला पार्ट, बस इतना देखो, हम इसे डाइवर्जेंस से प्रूव कर रहे हैं कि xn मैंने मान लिया 1/n है, तो ये तो वो है कन्वर्जिंग है। अगर हम बोले f(x)n वो क्या आ जाएगा, e टू द पावर n बन जाएगा,
तो ई टू द पावर एन क्या हो जाएगा, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वो इंक्रीज़ ही करता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ई टू द पावर एन इंक्रीजिंग है एज एन टेक्स लार्जर वैल्यू, तो ई टू द पावर एन डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। बस यही है इसका प्रूफ। ये भी एक क्वेश्चन है इन्फिनाइट लिमिट्स का, देख लो। मतलब इन्फिनाइट, हाँ इन्फिनाइट लिमिट्स, ठीक है। तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मॉड ऑफ एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। तो एफ एक्स क्या है, 1/x² विच इज़ ग्रेटर देन एप्सिलॉन, तो x की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉलर देन 1/रूट एप्सिलॉन, ठीक है। और यही मैं मान लूँगी ये डेल्टा है, तो x इज़ लेस देन डेल्टा। तो देखो तो क्या कर रखा है, मॉड ऑफ x माइनस 0 इज़ लेस देन 1/रूट एप्सिलॉन, और एफ एक्स क्या आ गया, 1/x² ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो ये इन्फिनाइट लिमिट्स की वही डेफिनेशन बन गई, यही हमारा डेल्टा है। तो बस हो गया, ये लिमिट एट इन्फिनिटी का क्वेश्चन है। लिमिट एट इन्फिनिटी में देखो क्या करते हैं, ठीक है। आई होप सो समझ आ रहा है, लाइक ऐसी है, इजी सा है। अब हम चलते हैं कंटिन्यूस फंक्शंस की ओर, ठीक है। कंटिन्यूस फंक्शन में ये थ्योरम है, बस ये थ्योरम पढ़ लो कि कंटिन्यूस फंक्शन हम कब कहते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ आई डोंट थिंक सो आएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस भी हैं काफ़ी बहुत सारे, तो इसलिए तो आप बस ऐसे देख लो ये थ्योरम, बस समझ लो, ठीक है। एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी का मैं दिखा देती हूँ अगर होगा तो। देखो एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन है, सेम टू सेम जैसे हम लिमिट्स में प्रूव कर रहे थे ना, वैसे सेम टू सेम एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन भी लग जाएगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है कि अगर f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और f जो है x0 पे कंटिन्यूस है, तो हमें प्रूव करना है मॉड f भी कंटिन्यूस होगा, kf भी कंटिन्यूस होगा। तो पहले हमें मॉड f माइनस मॉड ऑफ एफ एक्स नॉट हम बोल रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है पहले मुझे बताओ। हम कहते हैं कि f जो है इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू एक्स नॉट, ठीक है, व्हेन फॉर ऑल epsilon greater than 0 there exists delta positive such that mod of fx minus fx naught is less than epsilon whenever mod of x minus x naught is less than delta। ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है, सेम टू सेम लिमिट जैसी ही है। तो बस अब हम वो मॉड f में लगाएंगे, मॉड f में लगाई, देखो ये क्या हुआ, ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी से ये ऐसा आ गया, और ये तो मेरे को पता है एप्सिलॉन से छोटा है, क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूस है f, ठीक है। ऐसी kf के लिए भी हम वो कर देंगे, बस ये इजी है। इसके बाद तो तुम सब पढ़ सकते हो, आपको बहुत इजी आ गया। ये भी थ्योरम है, पढ़ लो, इसका प्रूफ देख लो। ये वाला क्वेश्चन वैसे मैंने करवा रखा है, आ रखा है, ठीक है। ये थ्योरम ये तो पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब कुछ थ्योरम मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मेरे को नहीं लगता वो आएंगी, जो मेन था वो मैंने बता दिया। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इसकी भी बस स्टेटमेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन पेपर में देखा स्टेटमेंट आ रखी है, बोल रखा है स्टेट इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, और उसका फिर क्वेश्चन दे रखा है, तो इस बार भी मे भी ऐसी आए, ठीक है। फिर इसके बाद मेन ये भी एक थ्योरम है, पढ़ सकते हो, ठीक है, बस ऐसे। बाकी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, देखो कंटिन्यूस तो हम सिर्फ एक पॉइंट x0 पे बताते हैं कि x इक्वल्स टू x0 पे वो क्या है, कंटिन्यूस है। बट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में हम देखो ऐसे x एंड y लेके चलते हैं, ठीक है, कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस पूरा प्रूफ करने के लिए x, y पे देखते हैं ऐसे। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस बट वाइस वर्सा इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। कंटिन्यूस फंक्शन ज़रूरी नहीं है वो हमेशा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो, इसे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस प्रूफ करना है। यू कैन लुक एट द प्रूफ, ऐसा ही क्वेश्चन हमने क्वेश्चन पेपर में किया है, ठीक है। और अब आपको समझ आ जाएगा। अब हमें इसे प्रूफ करना है कि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस प्रूफ करने के लिए हम क्या कहते हैं कि लेट x, y बिलोंग्स टू, देखो इसे मैं नोटबुक में करवाती हूँ सोल्यूशन ना लिखवा के,
देखो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस प्रूफ करने के लिए हमने क्या करना होता है, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, यहाँ पे एक और चीज़ आती है, एंड फॉर एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू द सेट एस, तो क्या होता है, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, इसके बाद लेट्स सी, तो हमें प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है ऑन द सेट -7 to 7। तो मतलब हमें प्रूव करना है अगर एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा, मैं इसे लेके चलूँगी तो मैं प्रूव कर दूँगी मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी क्या है, एप्सिलॉन से छोटा है। तो एप्सिलॉन मुझे ढूंढना है, एप्सिलॉन क्या है, डेल्टा तो मैं ऐसे ही मान के चल रही हूँ, एप्सिलॉन मैं ढूंढूंगी। अब देखो एक्स एंड वाई कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, -7 से 7 सेट में ही बिलोंग करते हैं मैंने कहा। तो x जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 7 होगा, y भी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 होगा। ठीक है, तो ज़रा इसे ओपन कर दो ट्राइंगल्स, मतलब ऐसे मॉड ऑफ x माइनस वाई, मॉड ऑफ x प्लस वाई मैं कह सकती हूँ। और मॉड ऑफ x माइनस वाई किससे छोटा है, डेल्टा से छोटा है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x प्लस वाई। फिर ये वापस से डेल्टा मॉड x प्लस मॉड वाई मैं कह सकती हूँ, ये क्या आ जाएगा, डेल्टा मॉड x मॉड वाई, ये किससे छोटे हैं, 7 से छोटे हैं। तो 7 + 7 14। तो अब मुझे बताओ मैं डेल्टा को क्या मानूँ, डेल्टा को मैं एप्सिलॉन बाय 14 मान लूँगी, तभी तो कैंसिल आउट हो जाएगा डेल्टा। ठीक है, अब तो मैं डायरेक्टली प्रूफ करवा रही हूँ, अब तो आ जाएगा, देखो सेम वही प्रूफ लिखा हुआ है मैंने। आई होप सो, अब समझ आ गया होगा, बस इतना ही है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस में। एंड जो कहते हैं ना मेरे को मैम, मतलब दीदी मैम, जो भी नोट्स दिखा दो, अपने PDF भेज दो, तो यही है नोट्स मेरे। ठीक है, ऐसे ही लिखे हुए हैं, तो इस बार इसलिए मैं वीडियो भी नोट्स के साथ बना रही हूँ बस। इसके बाद अब डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। ओके लेट्स, बस यही सब है, यू कैन लुक एट द प्रूफ, कॉशी वगैरह ये सब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में यूनिट 2 के। बाय बाय।